श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है गृहस्थ धर्म निरूपण और गोवर्धन में रात्रि निवास पूर्वार्ध। लीला क्रमांक है 634। उपाध्याय जब बर्तन लेकर वापस बल्लेग्राम में जा रहे थे तब वहाँ के सभी महाजन महालक्ष्मी के मंदिर में बैठे हुए थे। उन्होंने वहाँ उपाध्याय को भगवान के पास से वापस लौटते हुए देख लिया। तब उन्होंने उनसे पूछा, उपाध्याय इस समय भगवान कहाँ राज्य कर रहे हैं? तब उस उपाध्याय ने कहा, इस समय भगवान हिरण्यपुरी के गोवर्धन मंदिर में हैं। इस समय भगवान को कैसा अवसर हो रहा है? इस समय भगवान वहाँ आसन पर विराजमान है। आप सब उठकर मेरे साथ चले, वहाँ जाकर भगवान से कुछ ज्ञान की बातें पूछें। ऐसा करने से वे सब महाजन उपाध्याय के साथ भगवान के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम कर चरण स्पर्श कर उनके सम्मुख बैठ गए। फिर उन सब ने भगवान से कहा, भगवान आज हमें आप संन्यास धर्म की शिक्षा दें जी। इस पर भगवान ने उनसे कहा, आप लोगों ने संन्यास धर्म से क्या लेना है? जिन गृहस्थ धर्म में आप लोग जी रहे हैं उस गृहस्थ धर्म के विषय में आप लोग क्यों नहीं पूछते? इस पर महाजनों ने कहा, भगवान यदि ऐसा है तो आप हमें गृहस्थ धर्म के विषय में ही समझा दें। इसके बाद भगवान ने उन्हें गृहस्थ धर्म इतना कठिन है तो संन्यास धर्म कितना गहन होगा, इस विषय में कल्पना ही की जा सकती है। गृहस्थ धर्म के जो नियम आपने बताए हैं उनके विषय में तो हमने आज तक कभी सुना भी नहीं है था। इसके बाद भगवान ने उनसे कहा, तो क्या देवताओं के अंतर्गत अथवा बहिर्याग के साधनों का इतना महत्वपूर्ण सुफल ऐसे ही थोड़ा मिल जाता है? फिर उन महाजनों ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर वे अपने बल्लेग्राम गांव की ओर चल पड़े। तब मार्ग में उन्हें वो जानोपाध्याय भगवान के पास आते हुए मिले। उस समय महाजन आपस में भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में बात करके प्रसन्न मुद्रा में जा रहे थे। जानोपाध्याय से मिलने के बाद उन महाजनों ने प्रसन्न भाव से कहा, जानो हमारे भगवान तो साक्षात वंकनाथ हैं। उसमें फिर एक ने कहा, क्या तुम जानते हो भगवान कितने महान हैं? इस प्रकार वे अपने प्रसन्न मन से भगवान की स्तुति करने लगे। इसके बाद जानोपाध्याय ने भगवान के पास आकर उन्हें महाजनों की सारी बातें बताई। फिर भगवान ने जानोपाध्याय से कहा, उन महाजनों के लिए तो वे परम रहस्य लगती हैं। उनके मन में इसके परे परमेश्वर के विषय में कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होती। इसके उपरांत भगवान ने वहीं गोवर्धन में ही रात को निवास किया। लीला का हेतु है, भगवान ने उन महाजनों को पहले संन्यास धर्म का संक्षेप में वर्णन किया। संन्यास धर्म में अष्टांग योग, त्रिदंडी देह ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दमन, इंद्रिय दमन, मनोदमन, जड़ चेतन पदार्थों का त्याग, अंतर दोषों का नाश करना होता है। दूसरी ओर गृहस्थ धर्म में रहते हुए नित्य निमित्तिक कर्म, अध्ययन, अध्यापन, याजन, दान, प्रतिग्रह का आचरण करना पड़ता है। हिंसा से रहित होकर प्रत्येक कार्य को करना। घर में रहते हुए 5 प्रकार से पाप होता है, अतः प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, परमेश्वर की अनन्य भक्ति करनी चाहिए, अतिथि की सेवा करनी चाहिए, 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए, परिवार का पालन पोषण और अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करनी चाहिए। गृहस्थ धर्म के शास्त्रों में 32 लक्षण बताए गए हैं, तदनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने भी और भी बहुत कुछ गृहस्थ धर्म के विषय में उन्हें शिक्षा दी। यह भगवान ने उन्हें गृहस्थ धर्म का ज्ञान कराने की लीला की। अगली हमारी लीला है आंगल गवहाड़ में प्रातः पूजन और भोजन पूर्वार्ध। लीला क्रमांक है 635। गोवर्धन से भगवान ने प्रातः काल के समय वहां से आलमगढ़ गांव जाने की तैयारी कर ली। भक्तजनों को साथ लेकर प्रभात में आंगल गवहाड़ गांव में पहुंचे। वहां ब्रह्मनाथ के मंदिर में चौकी पर बिछे आसन पर भगवान विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया। भगवान ने कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान की प्रातःकाल के समय पूजा अर्चना की, दोपहर को भोजन करने के उपरांत फिर भगवान वहाँ से विंझुगा में गए। लीला का हेतु है, भगवान ने यहाँ पूजा और भोजन करके इस स्थान को अपने संबंध से पवित्र किया, उसमें शक्ति का निक्षेप किया। अगली हमारी लीला है विंझुगा में भक्तजनों से त्वरित ओटा तैयार करवाना। पूर्वार्ध। लीला क्रमांक है 636। जब भगवान विंझुगा स्थान पर पहुंचे तो भगवान ने सभी भक्तजनों को आदेश दिया, पहले वे वहां ओटा तैयार करें, तभी वो ओटे पर बैठेंगे।
तब वे वहाँ आदित्य के मंदिर में विद्यमान चौकी पर खड़े हो गए। तब बाईसा ने भगवान के बैठने के लिए आसन बिछाया। कहा, भगवान आप इस आसन पर बैठ जाएं जी। तब उन्होंने कहा, माता जब यह ओटा बन जाएगा तब यह हम उस पर बैठेंगे, इसलिए वे खड़े ही रहे। बाईसा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान ओटा बनने में देर लगेगी, फिर आप जब सूखेगा तभी उस पर बैठ सकेंगे, इसलिए आप सभी यहाँ आसन पर विराजमान हो जाएं। आप अभी यहाँ पर आसन पर विराजमान हो जाएं। तब भगवान वहीं खड़े रहे, पर फिर भी भगवान खड़े रहे। फिर भक्तजनों ने सोचा कि भगवान की प्रवृत्ति शीघ्रता से ओटा बनवाने की है, इसलिए वे सब वहाँ ओटा बनाने की तैयारी में जुट गए। कुछ लोग मिट्टी लेकर आए, उसका गारा बनाया। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से ईंटों के 3 थर लगाकर ओटा तैयार किया। ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर उन्होंने फिर गीली मिट्टी पर सूखी मिट्टी डालकर उसे बैठने के योग्य बना दिया। उस पर फिर बाईसा ने भगवान आसन बिछाया। भगवान उस पर ओटे पर बिछाए आसन पर विराजमान हुए। फिर भगवान ने उस ओटे पर 15-20 दिन निवास किया। उसी ओटे पर रात को वे शयन करते थे। लीला का हेतु है भगवान की इस स्थान पर विशेष इच्छा मतलब प्रवृत्ति थी, अतः उन्होंने यह ओटा तैयार करवाया। इस स्थान को भगवान ने विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। विशेष प्रकार की लीलाएं की, जड़ वस्तुओं में से अनेक चेष्टाएं की, पर अवर दान किए। भगवान ने यहाँ अनेक जड़ चेतन वस्तुओं का संबंध प्रदान किया। अनेक जीवों के कर्मों का नाश करके अनेक जीवों की योग्यता प्रदान की। जिन भक्तजनों ने भगवान की इच्छा को ध्यान में रखते हुए यह ओटा बनवाया, उनके अनेक कर्मों का उन्होंने नाश किया, उन्हें साधना में योग्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त वहाँ पर विद्यमान अनेक जड़ चेतन पदार्थों तथा वहाँ दुख भोग रहे जीवों को संबंध देकर उन्हें विशेष सुख फल प्रदान किया। जिन जीव जंतुओं की ओटा निर्माण करते हुए हिंसा हुई, उन्हें विशेष सुख फल प्रदान किया। इससे अतिरिक्त कुछ को उन्होंने भोग भूमि में मनुष्य जन्म प्रदान किया। भगवान अपनी दया, माया, कृपा आदि गुणों से जीवों को बहुत कुछ दे सकते हैं। वे सर्व सामर्थ्य हैं। यहाँ ग्रहणादान के 3 भेद हैं। एक लेप लेकर देना, दूसरे किसी जीव के भोजन को स्वीकार कर उसे सुखफल प्रदान करना, तीसरा देह लेकर उसे अच्छा सुखफल प्रदान करना। यहाँ भगवान का सामर्थ्यवाद है। तो ये थी आज की हमारी बहुत सुंदर लीलाएं। आप सभी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। कल फिर और अच्छी लीलाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।